हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है। करवा चौथ को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। महिलाओं को तोहफा मिलेगा, युवाओं को, जवानों को लाभ मिलने वाला है। चलिए जानते हैं पूरा अपडेट, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किया हमला तो हिल गए जिनपिंग। चीन की खुफिया एजेंसी ने जारी कर दिया है अलर्ट। चीन की खुफिया एजेंसी MSS ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार CPEC प्रोजेक्ट और चीनी ठिकानों पर आतंकी हमलों की योजना है। यह अलर्ट तब बढ़ गया जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। दोस्तों, ICICI बैंक FD में आपको फायदा मिलेगा। 5 लाख की FD पर सीधे 1,93,614 रुपए का मुनाफा होगा। पैसा बनाना है तो अभी से जान लीजिए कि आप कैसे FD करेंगे, क्योंकि 7 दिन से 10 साल तक की FD पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। FD की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रिस्क कम होता है, या यूं कहें कि ना के बराबर होता है। अब अगर आप चाहें तो देश के दिग्गज प्राइवेट बैंक ICICI बैंक में FD करा सकते हैं। FD की ब्याज दर देख लीजिए। 1 साल की FD पर 6.25%, 2 साल की FD पर 6.40%, 3 साल की FD पर 6.60% का ब्याज मिलता है। 5 साल की FD पर भी 6.60% का ब्याज मिल रहा। ऐसे में अगर आप ज्यादा पैसा इसमें लगाएंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। ICICI बैंक में 5 लाख रुपए FD कराने पर कितना रिटर्न मिलेगा, इसको आप देख लीजिए। 5 लाख रुपए 1 साल के लिए FD कराते हैं तो आपको 31,990 रुपए का फायदा होगा। 2 साल के लिए 5 लाख रुपए निवेश करेंगे तो 67,000 रुपए का फायदा होगा। 3 साल निवेश करेंगे तो 1,08,000 रुपए का फायदा होगा। और 5 साल के लिए निवेश कर देंगे तो सीधे सीधे 1,93,000 का फायदा होगा। वही सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो इसमें FD रेट बढ़ा दी गई है। सेविंग अकाउंट की ब्याज दरें अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। जी हां दोस्तों, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है और फिक्स डिपॉजिट की सेविंग अकाउंट में ब्याज दर को बढ़ा दिया है। तो नई FD दरें देख लीजिए, 4% से 8.05% तक का मिलेगा। तो दोस्तों, पीरियड के अनुसार ब्याज दरें कितनी है ये देख लीजिए। जितने अधिक दिन के लिए FD कराएंगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। 5 साल से 10 साल के लिए 7.25% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा और ज्यादा यानी 7.25% का रिटर्न मिलेगा। तो निवेश आप जरूर करें। अच्छा, राशन कार्ड को लेकर भी यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सबसे पहले देखिए दिवाली बोनस के बारे में। अगर आपके पास भी है राशन कार्ड तो 5,000 रुपए कैश मिलेगा। दिवाली से पहले ये लाभ दे रही है सरकार। त्योहारों के मौसम में तमिलनाडु सरकार ने राज्य के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत दी है। सूत्रों के अनुसार सरकार दिवाली और पोंगल त्योहार पर राशन कार्ड धारकों को 5,000 रुपए नगद बोनस देने जा रही है। यह योजना को उद्देश्य लोगों को आर्थिक राहत देना और त्योहार को खुशहाल तरीके से मनाने में मदद करना है। सूत्र बताते हैं कि इस योजना पर राज्य सरकार का वित्त विभाग तेजी से काम कर रहा। यानी कि अगर आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं और राशन कार्ड है तो आपको इसी महीने 5,000 रुपए मिलेगा। हालांकि यूपी सरकार भी अपने युवाओं को, अपनी महिलाओं को लाभ दे रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सीधे सीधे एक फ्री गैस सिलेंडर मिल जाएगा इसी महीने में। यानी कि दिवाली पर, त्योहार पर एक लाभ मिल रहा। ATM से निकलेगा राशन, PDS दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बस घर बैठे ये काम करना होगा। डिजिटल तौर पर अब राशन मिलने वाला है। जरा इसको देखिएगा, ध्यान समझिएगा। सार्वजनिक वितरण के तहत कोटे पर राशन लेने के लिए अब राशन दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं है। बुधवार को मोबाइल कांग्रेस में एरिक्सन कंपनी ने राशन ATM लॉन्च किया है, जिसकी प्रस्तुतिकरण नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। अब इस ATM मशीन की खासियत यह है कि बायोमेट्रिक के माध्यम से संचालित होगी और एक बार में 25 से 30 किलो तक राशन देगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोटा 15 किलो का है तो मशीन उसे बता देगी कि 15 किलो तक राशन ले सकते हैं। अगर वह उस समय 5 किलो ही राशन लेना चाहता है तो बाद में अपनी सुविधा के मुताबिक ले सकता है। देश के किसी भी हिस्से में वह राशन ATM से अपना राशन ले सकेगा। राज्य सरकार कंपनी को इस प्रकार के ATM लगाने के लिए संपर्क कर रही है। इन राज्यों में लगाए जाएंगे राशन ATM जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात। अब कई शहरों में सरकार ने इस प्रकार के ATM लगवाना शुरू किया है। बनारस, गोरखपुर, अहमदाबाद जैसे शहरों में राशन ATM मशीन लगाई गई है। कंपनी के मुताबिक एक मशीन की क्षमता जो है वो 500 किलोग्राम तक की होगी। 30 सेकंड में राशन मशीन से निकल जाएगा। घर बैठे ही ये आपका काम हो जाएगा। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। आपको लाइन लगाने की जरूरत नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगी। वही दोस्तों, 10 ग्राम सोना 4 दिन में 5,675 रुपए महंगा हुआ है। कीमत की बात करें तो 1,23,000 पहुंच गया। चांदी की कीमत की बात करें तो 6,850 रुपए सिर्फ 4 दिन में दाम बढ़े हैं। फेस्टिव सीजन का असर देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड SIP के जरिए निवेश पहली बार 29,000 करोड़ पार हो गया है। सितंबर में गोल्ड ETFs में 8,363 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। इक्विटी और डेट फंड में भी निवेश घटा है। सुल्तानपुर के बिजेतुआ धाम में राम भद्राचार्य की कथा होगी। 9 दिन चलेगा वाल्मीकि रामायण। कलश यात्रा भी निकलेगी। अगर आप इसके अगल बगल के गांव के हैं तो कथा सुनने जरूर जाएं।
प्रयागराज में डॉग्स के लिए मां बन गई हैं अनुपमा। 100 से अधिक कुत्तों के लिए स्कूटी से खाना लेकर निकलती हैं। 15 साल से ये सेवा कर रही, इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। वह योगी ने वाराणसी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को फटकारा है। कहा, जब लखनऊ से बताते हैं तब एक्शन होता है, बरेली एसएसपी से सीखिए। सीएम योगी ने वाराणसी प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई है। बैठक में आला अधिकारियों के सामने योगी ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से कहा, जब तक लखनऊ से बताया नहीं जाता तब तक वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं प्रयागराज कमिश्नर जोगिंदर कुमार से कहा, बरेली से सीखिए, उपद्रवियों पर वैसा ही एक्शन लीजिए, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाइए। दिल्ली एनसीआर में पटाखा बैन हो गया है। राज्य बोली, बच्चों को दिवाली मनाने दीजिए, 2 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ने की परमिशन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बनाने और बेचने का परमिशन देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली एनसीआर के राज्यों में कोर्ट से गुजारिश किया गया कि ग्रीन पटाखों को फोड़ने की परमिशन दी जाए। अब दिल्ली एनसीआर के राज्यों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस बीआर गवई से बेंच में कहा, बच्चों को कम से कम 2 दिन दिवाली का जश्न मनाने दिया जाए। रात 8 बजे से 10 बजे तक हरे पटाखे फोड़ने की परमिशन दी जाए। अब देखिए इस पे फैसला आता है या नहीं। बाकी दिवाली पर हरे पटाखे 8 बजे से 10 बजे तक फोड़ने की अनुमति दी जाए, ऐसी मांग की गई है। देश की सबसे अमीर महिला बन गई है सावित्री जिंदल। फोर्ब्स इंडिया की सूची जारी हुई है। अंबानी अडानी के बाद तीसरा नंबर है। 6 महीने में $4.1 बिलियन की संपत्ति बढ़ी है। 1,20,010 ग्राम पहुंचा है। चांदी की कीमत 1,62,000 ऑल टाइम हाई पर पहुंची है। कीमत इस साल 76,126 रुपए महंगी हुई है, सीधे 2 गुनी हो गई है। सोने की कीमत IBJ की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4 दिन में 5,675 रुपए कीमत बढ़ी है। वही IPL ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच मुमकिन होगा। भारत में ही होगी नीलामी। खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर होगी। ट्रंप को मांगने पर भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। वेनेजुएला में विपक्षी नेता मारिया मचाडो को अवार्ड मिला। 20 साल से लोकतंत्र के लिए लड़ रही थी। नोबेल विजेता का नाम आप देख लीजिए। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, 1 लाख सैलरी, फ्री घर होगा। योगी सरकार ने युवाओं के लिए खोला खजाना। 10,000 से अधिक नौकरी भी मिलेगी। गोरखपुर में आयोजित रोजगार महाकुंभ विशेष रूप से पूर्वांचल के युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। सरकार का उद्देश्य हर युवा को रोजगार के योग्य बनाना है, आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करना है। योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। अब गोरखपुर में 14 से 15 अक्टूबर को मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन होगा, जहां पर रोजगार मेले में UAE और ओमान जैसे देशों का नाम भी है। 10,855 भर्ती मांगी गई है। इस नौकरी में वेतन 24,000 से लेकर 1,20,000 रुपए प्रति महीने का होगा। ड्राइवर, सुपरवाइजर, कारपेंटर, हेल्पर जैसे पद खाली हैं। यह पहल न केवल प्रदेश में बेरोजगारी को कम करेगा, बल्कि रेमिटेंस के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। कुल मिलाकर नौकरी है तो जाकर इसमें आवेदन करें, नौकरी जरूर मिलेगी। बात करें पेंशन योजना का, तो उत्तर प्रदेश में निराश्रित पेंशन हुआ या विधवा पेंशन हुआ, ये जारी हो चुका है। लोगों को लाभ भी मिला, खाते में 3,000 रुपए भी पहुंचा है। अब जुलाई अगस्त सितंबर के पैसे का इंतजार वृद्ध लोग भी कर रहे हैं। बाकी सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, काशी, हर जगह पर वृद्ध जनों को इसी 15 अक्टूबर तक खाते में 3,000 रुपए मिल जाएगा। यूपी पेंशन का पैसा आ जाएगा। इस बार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा भी जल्दी मिलेगा। अगर आपने PF में एक्टिव कर लिया है, जीवित प्रमाण पत्र जमा किया है, कोई कमी नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको 15 अक्टूबर तक खाते में पैसा मिलेगा। 3,000 रुपए खाते में क्रेडिट होगा। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।